हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। फिर से जेमी जिया चैनल पर हम आए हैं और आज हम बताएंगे हमारे आनंदपुर कालू के पूरन सागर तालाब के बारे में। पूरन सागर तालाब जो पूरे गांव को यहाँ से कुओं के अंदर में जल सप्लाई होता है और उसके अंदर में आवक होती है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरन सागर तालाब, जिसके अंदर में जल 12 महीने इकट्ठे रहता है। और इस पूरन सागर तालाब का निर्माण और इसका सौंदर्यीकरण और चारों तरफ जो आप रेलिंग देख रहे हो, ये हमारे आनंदपुर कालू के बामासा, जो उनका यहीं पे जन्म हुआ है और इसी जगह पे पले बड़े हैं। उनके पिताजी का नाम है पूरनमल जी पाटनी और उनके पुत्र है पवन जी पाटनी। उन्होंने ही करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ का निर्माण करवाया था और इस जगह पर आने वाले टाइम के अंदर में बहुत सारा सौंदर्यीकरण होगा। और इस सौंदर्यीकरण के अंदर में आप देख सकोगे कि जिस तरीके से जोधपुर के अंदर में बाईजी तालाब है, बाईजी तालाब का जिस तरीके से लुक था, उसी प्रकार से इसका सौंदर्यीकरण होगा। ये जो आप रेलिंगें देख रहे हो, इन रेलिंगों के नीचे शायद मुझे लग रहा है ऐसा सीढ़ियाँ बन सकती है और बच्चों के झूले भी लग सकते हैं। और भी है ना, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्लान हैं हमारे बामासाओं के और गांव के सरपंच साहब के और गांव के गणमान्य व्यक्तियों के। तो आने वाले समय के अंदर में ये पूरन सागर जो तालाब है, इसका एक अलग ही तरीके से आपको सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा। और जो हमारे गांव के लोग हैं, यहाँ पे शाम के टाइम में कुछ पल निकाल के बच्चों के साथ में और अपने यार दोस्तों के परिवार के साथ में कुछ समय गुजार सके। भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर में समय मिलता ही कहाँ है, लेकिन संडे की छुट्टी हो या अदरवाइज कोई फेस्टिवल की छुट्टी हो तो बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो गांव के अंदर में एक पिकनिक स्पॉट भी होना चाहिए। पिकनिक स्पॉट के कारण से उस जगह पे बच्चों का घूमना भी हो जाता है और भी अदरवाइज बच्चों को लेकर हम जो एक्टिविटी करते हैं, उससे बच्चों का क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको मेरी बच्ची से मिलवा रहा हूँ, जिसका नाम जेमी जोया है। तो ये इस पूरन सागर तालाब को लेकर इसके क्या विचार है जानेंगे और करेंगे इनसे बात। जेमी, आप मुझे बताइए कि ये जो पूरन सागर तालाब बन रहा है, इस पूरन सागर तालाब को बनते हुए देख के आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा ऐसा मन है यहाँ पे अगर जैसे झूले वूले लग जाए बच्चों के, मेरे को और भी खुशी हो। मैं ये कहना चाहती हूँ। अब आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेलिंग लगी है और मेरे को ये बहुत प्यारी लगी। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे मस्ती कर रही थी, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। मैं ठीक वहाँ पे जाऊँगी गाइस, देखो। चलो पापा मेरे इधर ही आते रहेंगे। देखो गाइस, 1 2 3। हाँ तो गाइस, मेरा ये विचार था। अब आप बात करिए मेरे पापा जी से। ये रे मेरे पापा। तो जेमी ने बताया, इधर आओ जेमी। हाँ पापा जी। जेमी ने बताया कि पूरन सागर तालाब के अंदर में बच्चों के झूले लग जाए तो और भी अच्छा होगा। बच्चों की जिस तरीके से विचारधाराएं होती है, बच्चों की जिस तरीके से सोच होती है, बच्चे अक्सर वही बोलते हैं कि बच्चों को चाहिए झूले और उनकी एक्टिविटी के संबंधित उनका मटेरियल। तो गाइज, हमारे गांव के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है और हम बहुत बड़े कृतज्ञ हैं और बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव के बामासा पवन जी पाटनी, जिन्होंने बाहर विदेश देश में रहकर भी अपने गांव की मातृभूमि, जिनको जन्मभूमि बोलते हैं, उस जन्मभूमि को वो न भूले और उस जन्मभूमि की हर समय देखभाल करना और किसी भी तरीके से उस जन्मभूमि के बारे में किस प्रकार से 4 चांद लगे, वो हर समय एक्टिव रहते हैं।
तो आने वाले समय में पूर्ण जी पाटनी का यहाँ पे पूर्ण सागर तालाब देखने के लिए आएंगे, जब उनको एक अलग ही खुशी महसूस होगी कि मेरे द्वारा जो करवाया गया निर्माण है, मेरी अनुपस्थिति में भी निर्माण हुआ है, लेकिन वो निर्माण उनके मुताबिक हुआ है, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हुआ है। तो इस प्रकार से गाइस ये हमारे आनंदपुर कालू का पूर्ण सागर तालाब, जिसको आने वाले समय के अंदर में जोधपुर के बाईजी तालाब के नाम से भी जाना जाएगा, और इसके अंदर में सौंदर्य का निर्माण जिस प्रकार से होना है उसका रोड में बना हुआ है। गाइस आपको कैसा लगा हमारा पूर्ण सागर तालाब का जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में हम आपको पूर्ण सागर तालाब में किस प्रकार से एक्टिविटी होगी, गतिविधि होगी, हम वो भी बताएंगे। बोलिए जमी। तो पापा जी मेरा मन करता है हम रोज़ यहाँ पे ऐसे आए और यहाँ पे एक्टिविटी करें। यहाँ का जिसकी नज़ारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ना, देखो बाईजी तालाब की तरह लग रहा है शहर। हाँ मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हाँ अब आप करिए मेरे पापा जी से बात। गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा और इस ब्लॉग के अंदर में अगर कोई त्रुटि हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमने ब्लॉग की शुरुआत की है, शब्दों की त्रुटि हो सकती है और भी बहुत कुछ त्रुटि हो सकती है। अभी हमारे तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए सो मच बाय।